तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस चैनल पे हम लोग का ये एक फर्स्ट वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर होगा, जिसमें हम किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने जो टॉपिक चुना है आज, वो पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम और सजीव निर्जीव के बारे में चुना है। ठीक है, तो आज हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। उसके बाद देखिए कि हम आपको क्या बताते हैं, बस थोड़ा सा समय। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं और क्या मेरा पढ़ाने का तरीका है, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस हल्का सा टॉपिक पढ़ेंगे आज की वीडियो में, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बस 5 मिनट। ठीक है, तो देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं कि सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे आसपास बहुत सी वस्तु है, हमारे आसपास बहुत सी वस्तु है, तो उसमें कुछ सजीव है, कुछ निर्जीव है। तो सजीव निर्जीव का पहचानने के लिए कुछ कैटेगरी बनाया गया है कि हाँ, अगर वह यह काम कर रहा तो सजीव होगा, और नहीं कर रहा है तो निर्जीव होगा। तो देखिए, सजीव के लिए आपको पता होगा, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। जैसा वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, उसे सजीव है कि निर्जीव है, जो पहचानने के लिए सबसे फर्स्ट चीज रहना चाहिए। आप खुद में देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि वो खाना खाता है। क्या खाता है? खाना खाता है। ठीक है, अब जो वो खाना खाता है, तो खाना से ऊर्जा जो प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं पोषण। ठीक है, खाना खाना। ठीक है, अच्छा, अब सजीव दूसरा क्या करता है कि दूसरा नंबर में सजीव करता है जो सांस लेता है। क्या लेता है? सांस लेता है। ठीक है, फिर वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि। तो ये सब क्रिया अगर कर रहा है कोई जीव, तो वो सजीव होगा, और नहीं कर रहा तो वो निर्जीव होगा। ठीक है, तो सजीव में ये सब क्रियाएं अगर होती है, तो वो बस सॉरी वस्तु वो वस्तु में ये सब क्रियाएं अगर हो रही है, तो वो सजीव कहलाएगा, और नहीं होगा तो निर्जीव कहलाएगा। ये बात आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसको बोलेंगे सजीव, और जो ये सब काम नहीं करेगा उसको बोलेंगे निर्जीव। ठीक है, निर्जीव। अब देखिए कि सजीव और निर्जीव तो पता चल गया, तो अब दूसरा जो टॉपिक है हम लोग का जैव प्रक्रम के बारे में है। किसके बारे में? जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जैव प्रक्रम। ठीक है, तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, क्रिया, प्रक्रिया। तो वैसी क्रियाएं सजीव के, वे सभी क्रियाएं जो लगातार चलती रहती है और सजीव के अनुरक्षण का काम करती है। मतलब शरीर सजीव को सही से चलाने का काम करती है। अगर ये सभी क्रियाएं नहीं होगी तो सजीव अच्छा से काम नहीं करेगा, मतलब उसकी बॉडी है जो काम नहीं करेगा, और वो काम नहीं करेगा तो वो इस एक समय के बाद सजीव नहीं रहकर मर जाएगा, तो निर्जीव बन जाएगा। ठीक है, तो सजीव की वे सभी क्रियाएं जो सजीव के शरीर को अनुरक्षण रखने का काम करती है और उसे चलने में मदद करती है। ठीक है, तो देखिए, वो इस सभी क्रियाओं में से कौन कौन क्रिया है जो सजीव को अनुरक्षण का काम करती है। तो पहला है कि सजीव में जो अनुरक्षण का काम करती है, मतलब हमें मदद करती है जिंदा रखने में, और उसकी अगर वो नहीं रहेगा तो हम एक तरह से मर सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मर सकते हैं। तो वे सभी क्रियाएं जो सजीव को जिंदा रखने, समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि सजीव को जिंदा रखने या तो अनुरक्षण रखने का काम करती है, मतलब उसको सुरक्षित रखने का काम करती है। तो पहला है जो पोषण है। क्या है पहला? पोषण। ठीक है, पहला है जो पोषण। ठीक है, तो पोषण में क्या होता है? तो पोषण में देखिए, हम लोग जो भोजन खाना खाते हैं, उससे ऊर्जा जो प्राप्त होता है, वही क्रिया को कहते हैं पोषण। तो जो भोजन खाते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं पोषण। तो पहला जैव प्रक्रम में सुरक्षित, मतलब जीवों को सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? तो पोषण। ठीक है, अब दूसरा कौन है जो जीवों को सुरक्षित रखने का काम करता है? तो दूसरा है जो सुरक्षित रखने का काम करता है, उसका नाम हम बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। मतलब अगर हम सोच लीजिए कि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सांस लेने के मतलब सिर्फ ऐसे हुआ ऑक्सीजन खींचे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि हम वातावरण से ऑक्सीजन ना मतलब लेते हैं, शरीर के अंदर जाता है, और वह जाकर जो हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं,
वह उसको जाकर तोड़ता है और उसको तोड़कर हमें देता है ऊर्जा। क्या देता है? ऊर्जा। तो इसमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया हो गई। अब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करता है हम लोग को श्वसन। ठीक है, इसमें श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं और वह भोजन को तोड़कर हम लोग को ऊर्जा देता है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे कुछ न कुछ पोषक तत्व हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर में वो पोषक तत्व जाकर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो टूट कर हमें ऊर्जा देता है और ऊर्जा देता है तो ऊर्जा के सहारा हम लोग अच्छा से काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पोषण की बात कि पोषण किसे कहेंगे। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं और श्वसन, ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जाता है तो वह पोषण को तोड़कर हमें ऊर्जा देता है और यही श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है जो अनुरक्षण का काम क्या करती है। तीसरा कौन सा ऐसा चीज है जो हम लोग को शरीर को अच्छा काम करती है। ठीक है, तो देखिए तीसरा में हम लोग पढ़ते हैं परिवहन। क्या है? परिवहन। अब देखिए कि परिवहन क्या है। तो वहन मतलब आप लोग समझ सकते हैं एक तरह से कि एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। परि मतलब अपने ऊपर लाद कर, मतलब ढोकर एक सहारे से, कि ढोकर किसी चीज को लेके जाता है शरीर के अंदर। तब हम लोग जो खाना खाए हैं, जो भोजन है, ऑक्सीजन है, ऊर्जा है। अब देखिए कि मान चलिए कि यहाँ पे ऊर्जा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आया फेफड़ा के द्वारा। अब फेफड़ा के द्वारा ऑक्सीजन आया वह पूरे शरीर में ब्लड से चल जाएगा ना, तो वही जो जाता है एक जगह से दूसरे जगह उसको बोलते हैं परिवहन। अब परिवहन में हम लोग का जाएगा O2, CO2 गैस जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज जाएगा C6H12O6। ये सब हमारे शरीर में जब रहता है तो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जाता है, तो इसी को बोलते हैं परिवहन। कि हमारे शरीर में किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ही कहलाता है परिवहन। अब देखिए कि भोजन भी हो गया, हम लोग खाना भी खा लिए और श्वसन के जरिए ऊर्जा प्राप्त कर लिए। ठीक है, फिर परिवहन के द्वारा वह एक जगह से दूसरे जगह चल भी गया। ठीक है, अब यहाँ पे श्वसन आया था, ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा को तोड़ दिया। अब ऊर्जा एक जगह नहीं रहेगा, जहां शरीर में जरूरत पड़ेगी वहां तो ऊर्जा जाएगा। तो इसी को कहते हैं परिवहन, कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब देखिए चौथा टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। अब देखिए कि उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन में कुछ नहीं होता। जैसे कि देखिए इतना सारा काम हो रहा है, अब हम लोग कुछ काम करते हैं तो कुछ ना खराब पदार्थ तो बच जाता है। जैसे कि देखिए अब होटल है चाहे कहीं भी है तो कहीं कहीं काम होता है, खराब पदार्थ तो बचता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में अगर पोषण होगा, श्वसन होगा, परिवहन होगा तो कुछ ना कुछ तो खराब पदार्थ बचेगा। अब वही खराब पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। खराब पदार्थ, ठीक है, खराब पदार्थ जब शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है तो उसको कहते हैं उत्सर्जन। मतलब इस सब क्रिया के बाद अगर हमारे शरीर में खराब कोई पदार्थ है और वो सब बाहर निकल रहा है तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन। तो शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम वैसा विधि है जिसके द्वारा जीव जीवित रहता है। क्या रहता है? जीवित रहता है और अनुरक्षित रखने मतलब सुरक्षित रहता है। तो पहला हो गया पोषण। तो पोषण हो गया कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो पोषण के रूप में आता है। ठीक है, फिर श्वसन, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो अंदर जाकर, शरीर के अंदर जाकर खाना को तोड़ता है और तोड़कर बनाता है ऊर्जा, इसी क्रिया को कहते हैं श्वसन। ठीक है, फिर परिवहन। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक गया है, खाना यहाँ से यहाँ तक गया है। अब वो ऐसा थोड़ी कि यही रहेगा, पैर को भी तो बढ़ना है, हाथ को बढ़ना है, बाल को बढ़ना है, सब्जी को बढ़ना है। तो ये सब बढ़ने के लिए पोषक ऊर्जा जाएगा था ना, हाथ को काम करने के लिए हाथ के पास ऊर्जा जाएगा था ना। तो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इसको कहेंगे परिवहन। अब देखिए ये सब इतना सारा काम होगा तो कुछ ना कुछ खराब पदार्थ बचेगा। अब यही खराब पदार्थ बच रहा है तो उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया कहते हैं उत्सर्जन। ये सब हो गया जैव प्रक्रम का काम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। आज का टॉपिक हम लोग कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए हमको लगता है कि इतना तक आज क्लियर हो जाना चाहिए और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। उत्सर्जन करते हैं खराब पदार्थ निकलना, परिवहन करते हैं शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी पोषक तत्व या ऊर्जा को जाने की प्रक्रिया को
परिवहन करते हैं। श्वसन, ऑक्सीजन जो अंदर जाता है वो खाना को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करता है, उसको कहते हैं श्वसन। और पोषण, भोजन जो अंदर जाता है वो हमें ऊर्जा देता है, उसे कहते हैं पोषण। तो आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया। तो आगे आज का वीडियो यही तक रखे हैं। थैंक्स आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए। आप कृपया करके हम कमेंट में बताइए, सजेशन दीजिए कि ये वीडियो आपका कैसा लग रहा है, ठीक है, ताकि हम इसे रेगुलर कंटिन्यू रखते रहें। और आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर पर, तो हमारा कोचिंग सेंटर भी एकंगरसराय में, अगर आप एकंगरसराय के आसपास हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आके पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स।